हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का और टारगेट विल के इस यूट्यूब चैनल पर। और आज की हम इस क्लास में, इस सेशन में हम लोग पढ़ेंगे जो आजकल एक बड़ी समस्या है और दुनिया की सबसे ज़्यादा पेनफुल बीमारी कैंसर। और कैंसर से जो क्वेश्चन है वो आपके सभी एग्जाम में आते हैं और ठीक है, ये ज़िंदगी में तो काम में आएगा ही, है ना। लाइफ के लिए नॉलेजफुल क्लास ये आपकी रहेगी, लेकिन उसके साथ साथ जो आपका यूपीएससी है ना, स्टेट पीसीएस है और टीचिंग के एग्जाम है या कोई सा भी एग्जाम हो, एनडीए सीडीएस एंड ऑल, सभी में यहाँ से जो है क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है ना। तो चलिए इसको हम पढ़ते हैं, समझते हैं कि है क्या। यूपीएससी के और पीसीएस के मेंस में आपसे यहाँ से क्वेश्चन लिखने के लिए पूछ सकता है। कैंसर क्या होते हैं, कितने टाइप के होते हैं और इनका निदान कैसे हम करें और इनका उपचार क्या है, इलाज क्या है। चलिए समझते हैं इसको। तो बिना टाइम को वेस्ट किए हुए हम सबसे पहले तो ये समझेंगे कि आखिरकार ये कैंसर है क्या। और अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो आखिर तक मेरे साथ सेशन में बने रहें एंड अपना वैल्यूबल कमेंट ज़रूर दीजिएगा। और अगली वीडियो आप किस टॉपिक पे चाहते हैं मुझे बताइएगा ज़रूर। तो जो कैंसर है, कैंसर दरअसल होता है क्या है। कैंसर का मतलब होता है जब सेल में जो डिवीजन चलता है, कोशिका विभाजन जिसको बोलते हैं, अगर नॉर्मल चले तो ठीक है, लेकिन अगर ये सेल डिवीजन हमारा अगर अनकंट्रोल हो जाए, अगर अनकंट्रोल हो जाए तो उसी को हम बोलते हैं क्या, कैंसर बोलते हैं। यानी अनकंट्रोल सेल डिवीजन इज कॉल्ड कैंसर। यानी जो कोशिका विभाजन होता है, अगर वो अनियंत्रित रूप से चलने लगे और वो रुकने का नाम न ले, तो समझ लेना उसी को हम कैंसर बोलते हैं। और वही जो ट्यूमर बनेगा, ब्लड कैंसर को छोड़ के बाकी में सब में ट्यूमर बनता है, गांठ बनती है, और वो जब फैलने लगे और दूसरे अंगों को प्रभावित कर दे, तब उसी को हम क्या है, कैंसर बोलते हैं। ठीक है, तो जैसे यहाँ पे लिखा है, व्हेन सेल्स कम इन कांटेक्ट विद अदर सेल्स द प्रोसेस ऑफ सेल रेप्लिकेशन सीजेस। तो इसमें क्या होता है कि जो कोशिका विभाजन है वो क्या है, अनकंट्रोल हो जाता है और जो बाकी अंग है उनको प्रभावित करता है, राइट ना। परिणाम स्वरूप संपर्क निषेध एक शक्तिशाली कैंसर विरोधी तंत्र बन जाता है, लेकिन यह कैंसर कोशिकाओं में खो जाता है। इसलिए अधिकांश प्रसार के कैंसर में ट्यूमर होते हैं, रक्त के कैंसर को छोड़कर। एज अ रिजल्ट, कॉन्टैक्ट इनहिबिशन बिकम अ पावरफुल एंटी कैंसर मैकेनिज्म, but it is lost in the cancer cells. Hence, most type of cancer have tumors except for cancer of the blood. ब्लड कैंसर को छोड़ के अगर देखा जाए तो सभी कैंसर में गांठ बनती है, ट्यूमर बनता है। जैसे मान लो एक सेल है, फिर एक से दो, दो से चार, इस तरह से करके ये बढ़ने लगता है और एक क्या है, सिस्ट बन जाती है, गांठ जैसी बन जाती है, ट्यूमर बन जाता है। और जब ये फैलने लगता है तो जो आसपास के अंग होते हैं, मान लो जैसे ये लीवर में है, और तो लीवर के साथ साथ जब ये लीवर में फैलेगा और भी तरह के जो मतलब आसपास के ऑर्गन्स हैं उनमें फैलना शुरू हो जाएगा। तो जब ये दूसरे ऑर्गन को अफेक्ट करना शुरू कर दे तो उसी को हम कैंसर बोलते हैं। तो देखिए, जैसे हमारे नॉर्मल सेल टिश्यूज हैं, यानी जो सामान्य कोशिका टिश्यू हैं, सामान्य कोशिका ऊतक, तो वो कुछ इस तरह का दिखाई दे देगा जैसे कि आप इसमें देख रहे हैं। लेकिन जब कैंसर की कोई एक सेल मतलब कोई खराब हो और वो फिर मल्टीप्लाई होने लगे, एक से दो सेल, दो से चार, इस तरह से जब ये मल्टीप्लाई होने लगेंगी तो ये देखिए गांठ जैसी बनती शुरू हो जाएगी, बनना शुरू हो जाएगी और एक ट्यूमर बन जाएगा। ट्यूमर का मतलब एक सिस्ट होती है, गांठ होती है, तो ट्यूमर बन जाता है, उसी को हम कैंसर बोलते हैं। तो जैसे कि आप इस तस्वीर में देख के अंदाजा लगा सकते हैं। और कैंसर जो है वो होता क्या है कि भाई कई बार ये दर्द नहीं करता एंड तक। कैंसर की बेसिकली देखा जाए तो 5 स्टेजेस होती हैं। एक जीरो स्टेज होती है जिसको हम इनिशियल स्टेज बोलते हैं, देन उसके बाद में फर्स्ट स्टेज, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ। तो खास करके फर्स्ट और सेकेंड में अगर किसी को इत्तेफाकन तौर से पता चल जाए तो चांस होता है कैंसर के इलाज का प्रॉपर तरीके से, बट थर्ड एंड फोर्थ में दिक्कत होती है, उसको हम समझेंगे। तो जैसे कि आप इसमें देख रहे हैं, तो यहाँ पर अगर आप देखें तो जो कैंसर की सेल्स हैं, ठीक है, वो कैसी होती हैं। तो ये जो बीच में ये बना हुआ है, ये कैंसर की सेल्स हैं, है ना। तो ये गांठ बन जाएगी और दूसरे ऑर्गन को अफेक्ट करना शुरू करेगी। जबकि नॉर्मल टिश्यू जो है वो हमारे ये वाले हैं, ये हमारे नॉर्मल टिश्यूज हैं। और ठीक है, तो नॉर्मल टिश्यू या सामान्य सेल जो होती हैं, टिश्यू क्या होता है, ग्रुप ऑफ सेल्स होता है जो एक ही टाइप के सेल्स से मिलकर बना होता है, जो काम में भी एक जैसी हों, समझ रहे हैं ना। तो कैंसर की जो सेल्स होती हैं वो गांठ बन जाती है, जैसे इस इमेज में देख के आप इजीली समझ सकते हैं। एक चीज जरा, एक जो अंधविश्वास है उसको हम थोड़ा सा यहाँ पे दूर कर दें और इसको जो है आप नोट करके ही समझ लेना कि अक्सर ये माना जाता है कि सभी ट्यूमर कैंसर ग्रस्त होते हैं। अक्सर लोग ये मानते हैं कि अगर बॉडी में कहीं पर गांठ है तो वो सभी कैंसरस होते हैं, लेकिन ऐसा हरगिज नहीं है। लेकिन यह गलत धारणा है, क्योंकि ट्यूमर तभी कैंसर ग्रस्त होता है जब वो शरीर के अन्य भागों में फैल जाता है। तो हमारी बॉडी में कई जगह गांठ होती हैं तो वो नॉर्मल ऐसी ताउम्र पूरी जिंदगी यूं ही पड़ी रह जाती हैं और
दूसरे अंगों को प्रभावित नहीं करती तो उनको उसको हम कैंसर नहीं कहेंगे। कैंसर अब तभी कहते हैं जब ये फैलना शुरू हो जाए और दूसरे जो अंग हैं उनको भी प्रभावित करना शुरू कर दे, तो उसी को हम बोलते हैं कैंसर बोलते हैं। यानी जिसमें ये खुद होगी गांठ, सिस्ट होगी, उसको तो खराब करेगी ही करेगी, मतलब, और आसपास के जो ऑर्गन्स हैं उनको भी खराब कर सकती है। लेकिन जिस अंग में है ये, मान लो उसी को अकेले को खराब कर दे तब भी कैंसर है, बट ये है कि वो फैलना शुरू हो जाए। टाइप ऑफ ट्यूमर समझते हैं कि ट्यूमर के कितने टाइप होते हैं। तो चलिए पहले हम समझते हैं कि ट्यूमर है क्या चीज। तो अ ट्यूमर इज क्लासिफाइड इनटू वन ऑफ दीज थ्री टाइप ऑफ वेज इट्स एबिलिटी टू अंडरगो मेटास्टेसिस स्प्रेडिंग। देखिए जो मेटास्टेसिस होता है इसका मतलब होता है किसी चीज का फैलना। तो जब कोई चीज फैलने लगती है तो फैलने की क्षमता के आधार पर ट्यूमर को इन तीन प्रकार में से जो है वर्गीकृत किया गया है। यानी तीन प्रकार के हमारी बॉडी में आमतौर पर ट्यूमर होते हैं। तो एक ट्यूमर होते हैं बिनाइन ट्यूमर, याद रखिएगा, बिनाइन ट्यूमर, सौम्य ट्यूमर इनको कहा जाता है। और सौम्य ट्यूमर आमतौर पर अपने मूल स्थान तक ही सीमित रहते हैं। यानी जैसे इस इनके आप देख रहे हैं तो यहाँ पर ये देखिए एक ट्यूमर सा बना हुआ है। ऐसे न जाने कितने लोगों के आपने देखे होंगे, ऐसे गांठें सी बन जाती है और शरीर में भी कई जगह गांठें होती हैं। तो अगर ऐसी गांठ है कहीं पर तो ये एक जगह लिमिट में रहते हैं और ये फैलते नहीं है। तो ये समझ लेना कि इस तरह के जो ट्यूमर होंगे वो गांठ नहीं है, मतलब जो है कैंसरस नहीं है। तो और शरीर के अन्य हिस्सों में नहीं फैलते हैं, ठीक है, बहुत कम नुकसान पहुंचाते हैं। तो इनको हम बोलते हैं बिनाइन ट्यूमर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बिनाइन ट्यूमर। हालांकि जब मस्तिष्क जैसे क्षेत्रों में सौम्य ट्यूमर होता है तो यह घातक हो सकता है। उपचार में अक्सर सर्जरी शामिल होती है, यह दोबारा नहीं बढ़ता। तो अगर मान लो ब्रेन में भी इस टाइप का ट्यूमर हो तो इसको निकाला जा सकता है सर्जरी से, और जो है कैंसर का ट्यूमर नहीं है, समझ रहे हैं ना। तो बिनाइन ट्यूमर ऐसे ट्यूमर होते हैं, मान लो अगर ब्रेन में होगा तो हार्म तो करेगा लेकिन उसको निकाला जा सकता है, और सर्जरी से मतलब शल्य चिकित्सा करा करके हम ऑपरेशन करा के उसको निकलवा सकते हैं। तो याद रखना बिनाइन ट्यूमर ऐसे ट्यूमर होते हैं जो दर्द नहीं करते हैं, ठीक है। एक होते हैं मैलिग्नेंट ट्यूमर। मैलिग्नेंट ट्यूमर जो होते हैं वो क्या होते हैं? ये ट्यूमर कैंसर युक्त होते हैं या कैंसर से मतलब कैंसर कोष करते हैं, जिसका अर्थ है कि ये तेजी से बढ़ेंगे और शरीर के अन्य सामान्य ऊतकों में फैल जाएंगे। फैलने की क्षमता को मेटास्टेसिस कहा जाता है। तो एक तो क्वेश्चन ये आता है मेटास्टेसिस क्या होता है, प्रीलिम्स में आपका आ जाएगा। आमतौर पर जब कैंसर कोशिकाएं रक्त प्रवाह या लिम्फ नोड्स में प्रवेश करती हैं तो मेटास्टेसाइज हो जाती हैं और शरीर में विभिन्न स्थानों पर द्वितीयक ट्यूमर बनाती हैं। तो कई बार ऐसा भी होता है कि अगर ये ब्लड में फैल जाए तो वो कैंसर की सेल जाकर के शरीर के अन्य अंगों में भी क्या है कैंसर कोज कर सकते हैं। तो जैसे अगर हम ब्रेन में देखें, जो ब्रेन में ट्यूमर होता है, तो अगर ब्रेन में ट्यूमर बना है तो देखिएगा ये गांठ जैसी ऐसे बनती चली जाएगी और हमारे ब्रेन को अफेक्ट कर देगी, और इसकी वजह से कई बार बहुत से डिफेक्ट आ जाते हैं, कई बार डेथ भी हो जाती है नॉर्मल ट्यूमर से भी। और अगर कैंसर का है तो चांस है पूरे कि बहुत ज़्यादा हार्मफुल रहेगा आगे चल के। इसके अलावा एक होते हैं प्री मैलिग्नेंट ट्यूमर होते हैं, याद रखिएगा। इस प्रकार का ट्यूमर सौम्य हो सकता है, यानी जरूरी नहीं है वो कैंसर हो, लेकिन देखा गया है कि इसमें घातक ट्यूमर के लक्षण होते हैं। हो सकता है कि इसका अभी तक मेटास्टेसाइज न हुआ हो लेकिन इसमें कैंसर में बदलने की क्षमता है। याद रखिएगा इस प्रकार के जो ट्यूमर होंगे उनमें भी एक ऐसी क्षमता होती है कि वो कैंसरस भी हो सकता है। दूसरे शब्दों में प्री मैलिग्नेंट ट्यूमर एक प्रकार का ट्यूमर है जिसमें कैंसर बनने का खतरा बढ़ जाता है। सौम्य ट्यूमर प्री मैलिग्नेंट और अंततः घातक हो जाते हैं। तो याद रखिएगा जो इस तरह के जो ट्यूमर है, प्री मैलिग्नेंट ट्यूमर है, ये कैंसर में कन्वर्ट हो भी सकते हैं और नहीं भी, लेकिन चांस है कि कन्वर्ट हो जाएंगे। अब हम समझते हैं कि कैंसर के जो टाइप हैं वो कौन कौन से हैं। तो चिकित्सीय दृष्टिकोण से कैंसर के प्रकारों को उस कोशिका के प्रकार के आधार पर वर्गीकृत किया जा सकता है जिससे वे व्युत्पन्न होते हैं हुए हैं। इसलिए कैंसर को निम्नलिखित वर्गों में विभाजित किया गया है। तो देखिए कौन कौन से कैंसर होते हैं। एक तो होता है कार्सिनोमा, द मोस्ट कॉमन फॉर्म ऑफ कैंसर। तो देखिए इस पे क्वेश्चन बन सकता है आपके प्रीलिम्स वगैरह में कि जो सबसे ज्यादा पाया जाने वाला कैंसर है वो कौन सा है। तो आप याद रखिएगा जो कार्सिनोमा है वो सबसे ज्यादा पाया जाता है। इट ओरिजिनेट फ्रॉम द इपिथेलियल सेल्स। तो ये जो है वो हमारे कहाँ से जनरेट होता है, याद रखना इपिथेलियल सेल्स से होता है। और जहाँ जहाँ हमारी इपिथेलियल सेल्स होंगी वहाँ पर ये होगा, खास करके जैसे हमारा स्किन है उसमें भी हो सकता है, अंदर जो लाइनिंग होती है है ना, वहाँ पर भी हो सकता है, ठीक है। तो जहाँ जहाँ एपिथेलियल कोशिकाएं होंगी, एपिथेलियल टिश्यूज होंगे, वहाँ पर ये फैलेगा। दूसरा होता है आपका सार्कोमा। कौन सा होता है? सार्कोमा ओरिजिनेट फ्रॉम द कनेक्टिव टिश्यू सच एज कार्टिलेज, फैट एंड बोन टिश्यू। तो इस प्रकार का जो कैंसर होता है वो हमारी जैसे उपस्थिति होती है कार्टिलेजिनस, जिसको हम बोलते हैं कार्टिलेज। दूसरा जो वसा फैट में हो सकता है, और हड्डी के कैंसर जैसी जो हमारे संयोजी ऊतक होते हैं, कनेक्टिव टिश्यू होते हैं, उनमें ये पाया जाता है। तो जिसको हम बोलते हैं सार्कोमा। क्या बोलते हैं इसको? सार्कोमा, ठीक है ना। नेक्स्ट
अब देखेंगे एक होता है मेलानोमा। मेलानोमा जो है याद रखिएगा खास करके कहाँ पर होता है। मेलानोसाइट्स से उत्पन्न होते हैं। इनकी जो कोशिकाएं होती हैं उनको मेलानोसाइट्स कहा जाता है, जो एक प्रकार की कोशिका होती है जिसमें रंग द्रव्य होते हैं। और खास करके मेलानोमा स्किन कैंसर के लिए होता है। स्किन कैंसर, ठीक है, इसको हम स्किन कैंसर बोल देते हैं। और इसी को मेलानोमा को हम एक और नाम दे देते हैं, इसी के जैसा होता है मेलानोर्निया। मेलानोर्निया, तो मेलानोर्निया भी इसी को कहा जाता है, याद रखेंगे मेलानोर्निया। और इसका अभी देखा जाए तो बहुत ज़्यादा एक चैलेंज है पूरे वर्ल्ड में, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा तकलीफ होती है कैंसर में। लिम्फोमा एंड लुकीमिया क्या होते हैं, तो ओरिजिनेट फ्रॉम द सेल दैट कंप्राइजेस ब्लड सच एज बी लिम्फोसाइट्स और वाइट ब्लड सेल्स। तो खास करके ऐसा वो कैंसर जो ब्लड की सेल्स में फैलता हो, जैसे हमारी जो डब्ल्यूबीसी होती हैं बी लिम्फोसाइट्स, इनमें अगर जो है कैंसर मतलब ये अफेक्ट होने लगे और इनमें भी कैंसर हो जाता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, लुकीमिया बोलते हैं। और जो हमारा और भी जो बॉडी फ्लूइड होता है, ठीक है, उन सब में जैसे लिम्फोमा हो गया, तो लिम्फोमा ल्यूकीमिया ब्लड कैंसर से रिलेटेड है, याद रखेंगे इस चीज़ को। कारण क्या क्या है, तो इसके जो कैंसर के कारण है बेसिकली 3 कारण हैं। एक तो है फिजिकल फैक्टर। फिजिकल फैक्टर का मतलब होता है आयनाइजिंग रेडिएशन सच एज एक्स-रेज एंड गामा रेज। इनकी वजह से भी क्या है कैंसर होता है। और उसके साथ-साथ हमारा एक चीज़ और इसमें शामिल कर सकते हैं, यूवी रेज। अगर यूवीसी की बात करें तो वो ज़्यादा खतरनाक होती हैं, बट वो अभी तो एब्जॉर्ब कर ली जाती हैं किसमें, ट्रोपोस्फीयर में, समताप मंडल में, बट वो भी काफ़ी हार्मफुल होती हैं, वो भी कैंसर कोज कर सकती हैं। केमिकल फैक्टर्स, केमिकल फैक्टर यानी रासायनिक कारक, जैसे तंबाकू, तंबाकू हो सकता है, धुआं हो सकता है, समझ रहे हैं ना। तो टोबैको जो लोग चबाते हैं अक्सर उनको होगा। देखिए कई बार आपने सुना होगा कि उन लोगों को कैंसर हो जाता है जिन्होंने कभी स्मोकिंग नहीं की होती, कभी टोबैको नहीं चबाया होता। तो ऐसे लोग बहुत कम होते हैं, ज़्यादातर वही लोग मिलेंगे जो ये करते हैं, स्मोकिंग करते हैं, टोबैको चबाते हैं, तो उनमें मिलेगा। बायोलॉजिकल फैक्टर्स में आप मान के चलें वायरल जो ऑन्कोजीन्स होते हैं, कुछ वायरसेस की वजह से भी जो है वो कैंसर हो जाता है, हमारी बॉडी में चेंज आ जाता है खास करके सेल्स में, तो उनको हम ऑन्कोजीन्स बोलते हैं। प्रोटो ऑन्कोजीन्स हो सकते हैं एंड सेलुलर ऑन्कोजीन्स हो सकते हैं। बायोलॉजिकल फैक्टर्स में कुछ बाहर से आकर के भी हमारी सेल में चेंज ला सकते हैं। खास करके हमारी खुद की सेल्स में जो चेंज आ रहा है, तो क्या ओके, तो उसी को हम बोलते हैं क्या, ऑन्कोजीन्स। तो ऑन्कोजीन जो है हमारी खुद की बॉडी में मेटाबॉलिज्म खराब होने से भी जनरेट हो सकते हैं, और किसी वायरस से, इन सब से भी क्या है हो सकते हैं। तो ये 3 कारण हैं कैंसर होने के। डायग्नोसिस हम कैसे कैसे कर सकते हैं, तो याद रखिएगा बायोप्सी टेस्ट होता है एक, कौन सा, बायोप्सी। और ये बायोप्सी टेस्ट सुई का टेस्ट कहलाता है। ट्यूमर में जो सिस्ट जो होती है, गांठ जो होती है ट्यूमर, उसमें से थोड़े से टिश्यू खींच करके टेस्ट कराने के लिए भेजते हैं। तो एक तो बायोप्सी जांच करवा सकते हैं हम। दूसरा उसके अलावा क्या है, हिस्टोपैथोलॉजिकल स्टडीज ऑफ टिश्यू, इससे भी हमें पता चल जाता है टिश्यू की स्टडी करके। देन रेडियोग्राफी टेक्निक से भी पता चल जाता है। देन कंप्यूटेड टोमोग्राफी, यानी जिसको आप सीटी स्कैन बोलते हैं ना, उससे भी पता चल जाता है सीटी स्कैन से। एंड एमआरआई, मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग, इसके जरिए। एंड मोलिकुलर बायोलॉजी टेक्निक के जरिए भी क्या है, एमबीटी जिसको हम बोलते हैं, मोलिकुलर बायोलॉजिकल टेक्निक, इसके जरिए भी क्या है हम डायग्नोस कर सकते हैं कि कैंसर हुआ है कि नहीं हुआ। कई बार तो ये भी है कि अगर हमारी डब्ल्यूबीसी बहुत ज़्यादा बढ़ हुई आ जाती है हमारे ब्लड में, लाखों में पहुंच जाती हैं, तो दिक्कत हो सकती है। वैसे बेसिकली 4000 से लेकर के 11000 डब्ल्यूबीसी हमारे पर मिलीमीटर क्यूब ब्लड में होनी चाहिए। जब ये बढ़ करके 1.5 लाख, 3 लाख, 5 लाख ऐसे पहुंच जाए, इसका मतलब ये है कि बॉडी में कोई बड़ा इन्फेक्शन या कैंसर जैसी समस्या है, ठीक है। ट्रीटमेंट कैसे कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, तो 3 तरह का ट्रीटमेंट अपनाया जाता है कैंसर के लिए। कॉमनली 3 टाइप ऑफ ट्रीटमेंट्स आर अवेलेबल फॉर कैंसर। एक तो यह है कि भाई सर्जरी कराओ, शल्य चिकित्सा की जा सकती है। शल्य चिकित्सा द्वारा जो स्थानीय यकृत कैंसर युक्त जो मटेरियल होता है उसको हटाना होता है, जो सोमेट ट्यूमर के लिए प्रभावी होता है, खास करके जो नॉन कैंसरस होता है। तो सर्जिकली रिमूविंग लोकलाइज कैंसरस मास इफेक्टिव बिनाइन ट्यूमर, तो इनको हम हटा सकते हैं। तो किसी खास जगह पे ट्यूमर होता है और वो फैलता नहीं है, मतलब बिना फैलने वाले ट्यूमर को हम सर्जरी करा करके हटा सकते हैं, तो उसको हम बोलते हैं क्या, सर्जरी मेथड। दूसरा मेथड होता है हमारा रेडिएशन थेरेपी, विकिरण चिकित्सा। इन दिस थेरेपी रेडिएशन इज यूज टू किल द कैंसर सेल। जैसे हम आयोडीन, आयोडीन जो होती है हमारी आयोडीन, ठीक है, आयोडीन यानी 131, इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, 131 का। उसके अलावा कोबाल्ट 60, ठीक है। कैंसर के गले के कैंसर में, थायराइड के कैंसर में आयोडीन आयोडीन 131 का इस्तेमाल किया जाता है। तो इससे कर सकते हैं, रेडिएशन डाल करके हम टिश्यू को बढ़ने से रोक देते हैं। लास्ट मेथड हमारा है कीमोथेरेपी। तो कीमोथेरेप्यूटिक ड्रग्स आर यूज टू किल कैंसर सेल। और याद रखना
कीमोथेरेपिक ड्रग जो होती हैं, मेडिसिन जो होती हैं, वो दी जाती है हमारे किसमें, ब्लड में। मैनी केमिकल ड्रग्स हैव साइड इफेक्ट इन कैंसर पेशेंट लाइक हेयर लॉस। तो देखिए भाई, इसकी वजह से क्या होता है, लॉस हो जाता है, हेयर लॉस। आमतौर पे कीमोथेरेपी में बाल गिर ही जाते हैं, बट वो दोबारा आ जाते हैं। सो इंटरफेरोन्स आर इंजेक्टेड इनटू कैंसरस पेशेंट टू डेवलप इम्यूनिटी अगेंस्ट दिस साइड इफेक्ट। तो ये करते हैं कि पहले पेशेंट को जो है हम इंटरफेरोन्स दे देते हैं, और इंटरफेरोन्स ऐसी मेडिसिन होती हैं जो साइड इफेक्ट को रोकती हैं, और खास करके वायरस के इन्फेक्शन को भी यही रोकती हैं। कभी आप कंफ्यूज रहें, और हमारी बॉडी में क्या है, इम्यूनिटी को डेवलप कर देती हैं, जिससे कीमोथेरेपी देने पर कई बार बाल नहीं गिरते हैं। अदरवाइज अगर ये नहीं दी हुई होंगी इंटरफेरोन्स, तो ज़्यादातर लोगों के बाल गिर ही जाते हैं। ठीक है, तो कैंसर की ये वीडियो आप लोगों को कैसी लगी, तो अभी हम जो है इसमें इतना ही रहने देंगे। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो कमेंट अपना करना मत भूलिएगा, और इसमें इतना आप पढ़ लेंगे तो कैंसर से रिलेटेड आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। कैंसर का अगर देखा जाए तो प्रॉपर मान लो इलाज नहीं है, क्योंकि इलाज तो हम उसको कहेंगे कि भाई कोई सी भी स्टेज हो, लास्ट स्टेज में भी हो, अगर फोर्थ में भी तो इलाज हो जाना चाहिए, बट इसमें ऐसा होता नहीं है, क्योंकि लास्ट स्टेज में जो है कोई इलाज उलाज है नहीं। बड़े बड़े पैसे वाले लोग देखा होगा कैंसर की वजह से डेथ कर जाते हैं। इरफान खान जैसे लोगों की डेथ जो है किससे हुई, कैंसर से हुई, जबकि वो एक सेलिब्रिटी लोग थे। चाहते तो कितने भी पैसे लगा के बच सकते थे, लेकिन क्या है, पैसे से भी नहीं बचाया जा सकता जब ये ज़्यादा फैल जाए। तो याद रखिएगा, एक वीडियो में इस पे ये बनाऊंगा कि हम क्या क्या ऐसा खान पीन रखें जिससे हमारी बॉडी में इम्यूनिटी डेवलप हो, और कैंसर जैसी समस्याओं से हम बच सकें। देखो यार, होने को तो किसी को भी हो सकता है, लेकिन हम ट्राई तो कर सकते हैं ना कि कैसे हम बच सकें। पता चला कि पूरी ज़िंदगी पढ़ लिख करके कुछ हासिल किया, उसके कुछ साल बाद ही कैंसर से हमारी डेथ हो गई या कुछ हो गया, तो थोड़ा-सा पछतावा तो रहेगा ही, लेकिन हम कोशिश तो कर सकते हैं। अब जो होना होगा, होगा। लेकिन क्या है, कुछ ऐसे कारण हैं जो खान-पीन की वजह से जो है हमें हो जाता है। तो कौन से ऐसी चीज़ें हैं, मिलावट भरे कौन-कौन से ऐसे खाने हैं जिनकी वजह से हमें कैंसर हो सकता है। इस टाइप की वीडियो लेकर के मैं बाद में आऊँगा। अभी जो है आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, और आपका यूँ ही प्यार मोहब्बत इस चैनल को बढ़ाने में रहेगा, मिलता रहेगा, तो मेरा कॉन्फिडेंस यूँ ही बढ़ा रहेगा, और हम लोग ऐसे ही आगे एक यूट्यूब परिवार का हिस्सा यूँ ही जो है बढ़ते चले जाएँगे। तो चलिए अभी के लिए इतना, बिना टाइम वेस्ट किए हुए मैं भी इसको जो है यहाँ पे रोक देता हूँ। एंड हैप्पी रक्षाबंधन टू ऑल इन एडवांस। और ठीक है, वैसे एडवांस क्या, अभी से शुरू हो गया मुहूर्त। तो चलिए हैप्पी रक्षाबंधन सभी को। अभी के लिए इतना। जय हिंद, जय भारत, बाय बाय, टेक केयर।